कहते हैं ऐसे स्थान जो उनके सामने जो आए वो अशरीर एक ऊंचे शरीर दूसरा शरीर तो उसके लिए दो बातें हैं, उनका भी पुरुषार्थ है, उनका भी पुरुषार्थ है, उनकी आपकी दीदी वॉइस क्लियर नहीं आ रही है। दीदी वॉइस क्लियर नहीं आ रही है। अच्छा, चलो बाबा के शब्दों में सुनते हैं। 13:10 मीठे बच्चे धीरज रखो, अब तुम्हारे दुख के दिन पूरे हुए, सुख के दिन आ रहे हैं। निश्चय बुद्धि बच्चों की अवस्था धैर्यवत रहती है। निश्चय बुद्धि बच्चों की अवस्था धैर्यवत रहती है। अच्छा, और पुरानी देह से नहीं है। ओम शांति। अच्छा सॉरी, प्रश्न है किसी भी हालत में मूर्छाइश न आए, इसकी सहज विधि क्या है? किसी भी हालत में मूर्छाइश न आए, इसकी सहज विधि क्या है? क्या है सहज विधि? बाबा कोई भी किया हालत में मूर्छाइश नहीं। अच्छा, और सिंपल एक और अच्छा तरीका है, ड्रामा पर कंप्लीट निश्चय। बहुत सारे पॉइंट है ना, पूरा ज्ञान ही है मूर्छाइश न आने का। स्पिरिचुअलिटी का मतलब ही एक एक्सपेक्टेड है कि कोई भी दुख नहीं फील होगा। आज के बाबा की लहर क्या है? चलो सुख के बोलते दिन जाओ, आएंगे, सुख के दिन आएंगे। बोलते जाओ, अभी आया नहीं। जो नहीं सुनी मुरली या पढ़ी वो बताया। अच्छा, और बोलते जाओ बोलते जाओ। बहुत सारे पॉइंट है मुरझाइश न आने के, जो हम अप्लाई करते रहते हैं ना। उमंग उत्साह में रहे। और बाबा कहते ब्रह्मा बाप का सैंपल सदा सामने रखो। बाबा के सामने कोई भी ऐसी परिस्थिति आई नहीं है जो हम कहे कि नहीं, ये बाबा को क्या पता। इतने ढेर बच्चों का बाप, कोई सपूत बच्चे, कोई कपूत, कोई सर्विस करते, कोई डिसर्विस करते, फिर भी बाबा कभी मुरझाते नहीं, घबराते नहीं। फिर तुम बच्चे क्यों मुरझा जाते हो? तुम्हें तो किसी भी हालत में मुरझाना नहीं है। अच्छा, गीत है, क्या होगा गीत? धीरज धर मनुआ, तेरे सुख के दिन आए। अच्छा, ओम शांति। धीरज धर मनुआ मनुष्य को नहीं कहा जाता है। धीरज धर मनुआ मनुष्य को नहीं कहा जाता है। किसको कहा जाता है? मन बुद्धि आत्मा में मनुआ बोला ना, मनुष्य नहीं, मन को बोला। ये आत्मा को कहा जाता है। आत्मा को सिवाय परमपिता परमात्मा के और कोई कह न सके कि धैर्य करो, क्योंकि अधीर्य को ही धैर्य दिया जाता है। अगर ईश्वर सर्वव्यापी है तो उसको अधीर्य नहीं कहा जा सकता। मनुष्य इस समय सब अधीर्य है, दुखी है, इसलिए धैर्य देने के लिए, सुख के दिन देने के लिए बाप आए हैं। कहते अब धैर्य करो, अब धैर्य धरो। बाप के महावाक्य सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं है, वास्तव में ये धैर्यता का
अ, मतलब स्टेटमेंट बाबा के लिए, हमारे लिए नहीं है, लेकिन वास्तव में सारी दुनिया के लिए है। सारी दुनिया आहिस्ते आहिस्ते सुनती रहेगी, और जो सुनते व आते रहते हैं, सबका सदगति दाता दुख हरता एक बाप ही है। ये है ही दुख की दुनिया। बच्चे समझते हैं, अभी हमारे मुक्ति, जीवन मुक्ति के दिन व कलयुग पतित दुनिया से छुटकारा पाने के दिन, छुटकारा पाने के दिन है। कलयुग दुख धाम से छुटकारा पाने का दिन है। ये तो क्लियर हो गया। तुम्हारी बुद्धि में यह है, 100 भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार पुराना मकान टूट रहा है तो खुशी होती है या गम हो रहा है? और दिख रहा है नया मकान बन रहा है, आधा से ज्यादा भी बन चुका है, तो खुशी होती है, गम होती है? तो दुख से छुटकारा पाने का है ना। अगर लड़ाई का समाचार सुन रहे हैं तो खुशी होती है या गम होती? क्या कहेंगे? मकान टूट रहा है ना, बहुत सारे फर्स्ट पे न्यूज, फर्स्ट पेपर में, तो फर्स्ट न्यूज फर्स्ट पेपर में इस तरह की बातें हैं, खुशी होती है, गम होता है? बहुत लोग देखते हैं, लोग दुनिया वाले कितने स्वार्थी है, ये है ना, बात बदलने वाले हैं। खुशी होती, गम होता है? तो सुख के कलयुग टूट रहा है, कलयुग जा रहा है, ये खुशी तो होनी चाहिए। तो बाबा इसलिए कहते हैं, बच्चे समझते हैं हमारे मुक्ति, जीवन मुक्ति के दिन व कलयुग पतित दुनिया से छुटकारा पाने के दिन है। तुम्हारी बुद्धि में यह है, 100 भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार सबको ये धैर्य नहीं कि अभी हम इस दुख की दुनिया से छुटकारा पाए, अपने सुख धाम में जाएंगे। तुम बच्चों को भी स्थायी निश्चय रहना चाहिए कि हमारे सुख के दिन अब आ रहे हैं। अगर श्रीमत पर चलते रहेंगे तो इसमें आशीर्वाद व कृपा आदि की बात ही नहीं है। बाप बैठ पढ़ाते हैं, सहज स्वराज्य योग सिखलाते हैं, पढ़ाई को नॉलेज भी कहा जाता है। तुम बच्चों को श्रेष्ठ मत दे रहे हैं। पहले पहले तो अटल निश्चय चाहिए, फिर कभी वह नीचे ऊपर नहीं हो सकते। गाते हैं, परवाह थी पार ब्रह्म में रहने वाले की, वह पा लिया, तो फिर बाकी क्या चाहिए? यह तो निश्चय है, उस बाप से स्वर्ग का वर्षा मिलना है, तो धैर्य पहले ही स्थायी मिल जाता है। तो यह है अविनाशी धैर्य। सर्टेन है ना कि हम श्रीमत पे श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ श्रेष्ठाचारी भाग्य स्थापन कर रहे हैं। तो हमारे सुख के दिन अब आ रहे हैं, लेकिन उसके लिए क्या चाहिए? ये निश्चय है कि अगर हमारे सुख के दिन बस आ रहे हैं, लेकिन या किसके लिए सुख के दिन आएंगे? सुख के दिन आ रहे हैं, उसका प्रूफ क्या है? मेरे सुख के दिन आ रहे हैं, फॉरगेट अबाउट दुनिया के। खुशी होगी। किन के लिए सुख के दिन आएंगे? अगर श्रीमत पर चलते रहेंगे तो सुख के दिन उनके लिए। अगर श्रीमत, वो भी फुल श्रीमत, कुछ बातों में श्रीमत, कुछ बातों में मनमत, कुछ बातों में परमत नहीं, तो फिर सुख के दिन नहीं आ रहे। तो संगम युग भी बीत जाएगा ऐसे ही, फिर उन आत्माओं का। तो पढ़ाई को नॉलेज भी कहा जाता है। सर्टेन है ना, हम श्रीमत पर श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ श्रेष्ठाचार्य राज्य भाग्य स्थापन कर रहे हैं, बिगर कोई लड़ाई झगड़े। तो फिर मुरझाने की क्या दरकार है? भल घर में 10-12 बच्चे हो, इतने बड़े फैमिली मेंबर हो, बाबा को तो देखो हजारों लाखों बच्चे हैं। अच्छा, कई बच्चे हंगामा भी मचाते हैं, कोई सपूत बच्चे, कोई कपूत है, कोई सर्विस करते, कोई तो डिस सर्विस भी करते हैं। फिर बाबा कभी घबराता है क्या? देखो, कल ही किससे बात हो रही थी, वो एक एनजीओ रन करते हैं, बड़ा सारा एक रिट्रीट सेंटर है उनके पास। रिट्रीट मतलब एनजीओ है, तो उसमें गरीब बच्चों को पढ़ाते हैं। और
कुछ एकड़ मिल दिया है यार, कर रहे हैं, बाबा के बच्चे हैं, और उसमें ताकि 2 साल तक 10 to 12 पढ़ाते हैं और उसको लायक बनाते हैं, और फिर उसको बाहर बाद में हायर स्टडीज के लिए, और जॉब लगाना है तो जॉब। तो इस तरह एनजीओ है। अ, तो फिर हमने पूछा तो वो बोला लेकिन मुझे ना 1 हफ्ते बाबा के बच्चे कुछ कुछ उसमें बाबा के सेशंस भी रखते हैं, ब्रह्मा कुमारी इसके। तो इस तरह से ओवरऑल डेवलपमेंट का एम होता है। तो कुछ दिनों से बहुत स्ट्रेस चल रहा है। क्या कारण है? मतलब किसी बच्चे ने सुसाइड कर दी, और वो फिर वो पेरेंट जो है वो नेचुरल है, मतलब चाहे वो गरीब है, इतना 2 स्क्वायर मील्स अ डे भी नहीं मिल रहे हैं, लेकिन वो फिर पूरा उनके ऊपर डर है, और केस हो जाएगा फिर। मतलब मेन एम होता है पैसे कैसे लेना है ऐसे लोगों से। बोला हम तो सोच रहे कि अब इसको बंद करें, काफी सालों से चला रहे। तो हमने सोचा देखो बाबा क्या ज्ञान, बाबा का कार्य, कितने हंगामे हुए, कितने कुछ एलिगेशंस हुए, कभी बंद हुआ? क्यों? क्योंकि भगवान चला रहा ना, और वो अपने लेवल पे चला रहे, तो ये आती है। फिर पूरा ब्लेम किस पे जा रहा है फिर? अगर ना वैसे बाबा का यज्ञ होता तो होता है, ब्लेम आते हैं, क्योंकि कितने ऐसे एलिमेंट्स है, लेकिन फिर भी क्योंकि इतना बड़ा पावर है, संगठन की शक्ति है, परमात्मा का कार्य है, तो कुछ भी नहीं बंद हुआ। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि देखो 10-12 बच्चे हैं तो डर तो भी तंग आ जाते, बाबा को तो देखो हजारों लाखों बच्चे हैं, और कौन से कोई एकदम है सारे एक जैसे हैं पूरे नियमों पर चलने वाले, कितने तो हंगामे करने वाले भी, कितने बड़ों के ऊपर एलिगेशंस करने वाले भी होते हैं, दिए बहनों के ऊपर भी होते हैं ना। तो फिर मुरझाने की क्या दरकार है? कई बच्चे हंगामा भी मचाते हैं, कोई सपूत बच्चे, कोई कपूत, तो कोई सर्विस करते, कोई तो डिस सर्विस भी करते। फिर बाबा कभी घबराता है क्या? ज्ञान में है, बहुत पुराने नियमों पर बहुत पक्के चल रहे हैं। ये युगल 20-20 साल, लेकिन क्या हो रहा है? बोला बहुत स्ट्रेस में हो। तो क्या शक्ति है जो बाबा का कार्य चला रही है? इतना बड़ा कार्य, वो भी पवित्रता का कार्य। कितने एलिगेशंस हो सकते हैं उसमें। तो बाबा कह रहे हैं बच्चों तो बाबा कभी घबराता है क्या? तो बच्चों को भी घबराना नहीं चाहिए। गृहस्थ व्यवहार में भी रहना है। एक तरफ है हठयोग कर्म संन्यास, तुम्हारा है बेहद का संन्यास, यह है राजयोग। तुम्हें गृहस्थ व्यवहार में रहते बाप से वर्षा पाना है, बहुत सहज है। अभी तो अपने सुखधाम के झाड़ दिखाई पड़ रहे हैं, परोक्ष अप्रोक्ष बुद्धि से जानते हैं। साक्षात्कार हो न हो, पुरुषार्थ करते हैं भविष्य राजधानी, भविष्य स्व राजधानी के लिए। एम ऑब्जेक्ट सामने है ना। अच्छा लक्ष्मी नारायण का चित्र देख रहे हो ना, ऐसे नहीं कि हमको साक्षात्कार हो तो माने। यह तो भाई ये लक्ष्मी नारायण ऐसे होगा, ये स्वर्ग ऐसे होगा, ये सब बाबा मुरली में कहते, लेकिन मुझे कहाँ दिखा? ऐसे तो नहीं कि साक्षात्कार, ऐसे नहीं कि हमको साक्षात्कार हो तो माने, है कोई ऐसा? मुझे भी तो दिखे, है कोई? वैसे तो कोई है का होगा ही नहीं, नहीं है ना ऐसे। हमको नहीं भी देखे, कितनी सारी दुनिया की चीजें हमको नहीं दिखती है, हमको नहीं पता, लेकिन कोई देख के आता है तो विश्वास करते कि नहीं? और फिर कितनी बहुत सारे फैक्टर्स है ना विश्वास करने के। यज्ञ है, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स है, इतनों सारों का जीवन है, एक पूरा कलेक्टिव पैकेज है। तो बाबा कहते हैं ऐसे नहीं कि हमको साक्षात्कार हो तो माने, ये तो बुद्धि से समझने की बात है। इन आंखों से देख रहे हो ना, इन आंखों से फिर भी यही देखेंगे। राजयोग है ना, बुद्धि भी कहती बरोबर चित्र रखे है। अच्छा फिर साक्षात्कार क्या कराए? श्री कृष्ण सत्युग का मालिक है ना, शिव परम धाम में रहने वाला है, तुम लक्ष्मी नारायण बन सकते हो, यह है तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट। तो बच्चे आईने में देखो, मिरर में देखो, क्या देखना है?
कि वह दैवी गुण हमारे में कहाँ तक आए। कौन से मिरर है, कौन सा है हमारा मिरर? हाँ, मुरली हमारा मिरर है, 1 सेकेंड। ब्रह्मा बाबा हमारा मिरर है, ये भी राइट है। थर्ड वो तो मुरली और आ ही गया ना। ब्रह्मा बाबा का जीवन कर सकते हैं। अमृत वेला बाबा का अमृत कमरा, वेला। योग हमारा मिरर है। फोर्थ, अमृत वेला। फोर्थ बोलो बोलो गुलाब भाई, क्या बोला? बहनों का जीवन। बहनों का जीवन, ये भी हमारा मिरर है। फिफ्थ, संगठन, उसमें भी पता चलता है हम कितना कितना हम एडजस्ट करते हैं, ये भी हमारा मिरर है। और कई ऐसे कोई हल्दी का बहुत पानी अच्छे दे हैं, रहे हैं पेट कोई 75। हाँ तो अभी हल्दी का वो भी हमारा मिरर है। तो बाबा कह रहे हैं, "ए, देखो अपने आप को कि यह है तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट। तो आईने में देखो कि वह दैवी गुण हमारे में कहाँ तक आए। संगठन होता है ना, बाप धैर्य तो बहुत अच्छा देते हैं। अब पढ़ना है, राजाई के लिए ज्ञान चाहिए, वो बाप दे रहे हैं। आईसीएस वालों को सबसे जास्ती नशा रहता है कि हम बड़े से बड़ा ऑफिसर बनेंगे। डिग्री देखो, डिग्री होते ही क्या नशा आ जाता है, होता है ना। और कंफर्म्ड है ना, जितनी बड़ी डिग्री उतना पद कंफर्म्ड है ना। तो बाबा कहते हैं जितनी बड़ी अ, जितना बड़ा हमारा पढ़ाई उतना कंफर्म। यूं तो धंधे व्यवहार में भी करोड़पति बन जाते हैं। मतलब यहाँ एजुकेशन की डिग्री होती है, वो नशा चढ़ता है। ऐसे तो धन ही आना होता है ना, पद का मतलब क्या है? धन। फिर भी उसमें भी तो नशा होता है, अगर धंधा पानी करो, पढ़ाई कम भी करो। बाबा फिर तुमको ये धंधा सिखलाते हैं, चाहे पढ़ाई करो तो नशा करो, या तो धंधा करो, मत पढ़ाई करो, धंधा करो। कौन सा? भाई जिनको पढ़ाई का शौक नहीं, धंधा करो। कौन सा न धंधा करे? सट्टा मट्टा का। तुम बाप को कौड़िया देते हो, उनके एवज में 21 जन्मों के लिए बाबा तुमको स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। सट्टा मट्टा करो। बिजनेस माइंडेड होंगे ना। सब लोग या तो जॉब करो या तो पढ़ाई करो ताकि जॉब अच्छी मिले, बिजनेस करो। यहाँ तो ज्यादा बिजनेस माइंडेड है ना, फरिश्ता फैमिली में। तो सट्टा मट्टा करो, ये सौदागिरी भी है तो पढ़ाई भी है। फिर सौदागरी से काम नहीं, अच्छा सिर्फ सौदागिरी से काम नहीं है, फिर केवल वो नहीं है खाली सट्टा मट्टा दिया काम हो गया। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी का भी नॉलेज चाहिए ना। सुदर्शन चक्रधारी भी बनना है। जितना पढ़ेंगे उतना फाइनली पढ़ाई है। एक्चुअली पढ़ाई एटलीस्ट, बिजनेस चले ना चले, डिग्री क्यों लोग रिलायबल मतलब सोचते कि लड़का ऐसा मिले कि डिग्री हाथ में हुनर होनी चाहिए, तो कंफर्म्ड हो जाता है ना कि रोटी पानी में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो बाबा कहते हैं जितना पढ़ेंगे उतना उच्च पद पाएंगे। स्वर्ग का मालिक तो प्रजा नौकर चाकर भी तो होगी ना। अभी भी सब कहते हैं, अभी भी स्वर्ग का मालिक और फिर प्रजा नौकर चाकर ये भी तो होगी ना। अब भी सब कहते हैं ना भारत हमारा देश है, परंतु राजा और प्रजा में तो बहुत फर्क है। बाप कहते हैं जितना हो सके उच्च से उच्च पद पाओ, माता पिता समान पुरुषार्थ करो। समझा जाता है सब तो गद्दी पर नहीं बैठेंगे, फिर भी रेस करानी पड़ती है। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार ही राजा ही पाएंगे। जिनका जो पुरुषार्थ कल्प पहले वाला है, देखो बाबा की धारणा है, वह साक्षियों देखते हैं। बोल दिया समझा दिया फिर भी नहीं करते, क्या समझेंगे? कल्प पहले जितना किया था वही करेगा। फिर किसी का पुरुषार्थ ठंडा देखते तो तीव्र बनाया जाता है,
तुम्हारा तो पुरुषार्थ बहुत ठंडा दिखाई पड़ता है, तुम्हारा ममत्व लगा हुआ है। बाबा कहते हैं कईयों का पुरुषार्थ बहुत ठंडा दिखाई पड़ता है, तो बाबा कहते हैं तुम्हारा तो ममत्व लगा हुआ है, क्यों ठंडा है पुरुषार्थ? ट्रस्टी बनाया, फिर ममत्व क्यों? तुम श्रीमत पर चलो। पूछते हैं अच्छा बाबा मकान बनाऊं, क्या जवाब देंगे बाबा? हम्म, बनाओ, भल बनाओ। हम्म, बाबा कहते हाँ क्यों नहीं बनाओ, भल आराम से बैठो, बाकी थोड़े रोज ये चीची दुनिया है, भल आराम करो। अच्छा बच्चों आदि की शादी कराओ, बाप कोई पैसा नहीं लेते हैं, वो तो दाता है। अच्छा शिव बाबा ने इस समय बच्चों के रहने के लिए मकान बनाया है ना, अपने रहने के लिए तो ये शरीर निमित्त बनाया है, जीवात्माओं को तो जरूर रहने के लिए मकान चाहिए, तो तुम बच्चों के लिए बना रहे हैं। बाबा भी इस मकान में बैठे हैं ना, ट्रेनिंग सेंटर बन रहा होगा उस समय की मुरलियों, बाबा के सामने बन रहा था ना ट्रेनिंग सेंटर, देखा है वो पिक्चर? बाबा ट्रेनिंग सेंटर में कैसे निरीक्षण कर रहे हैं, बना रहे हैं। ट्रेनिंग सेंटर मालूम है ना, वही शांति स्तंभ के सामने वाला ट्रेनिंग सेंटर, वो ट्रेनिंग सेंटर ही है जिसमें बाबा टीचर्स बहनें आती थी उनके लिए है। वो प्योरली टीचर्स बहनों के लिए, वहां कोई भी आ, मतलब बाकी कोई समर्पित के अलावा कोई नहीं रह सकता है, वो ट्रेनिंग सेंटर ऐसा है। तो बना रहे थे बाबा। तो और बाकी भाई बहनों के लिए जो बनाया था वो कौन सा था? क्या हिस्ट्री पुअर है? हिस्ट्री का सब्जेक्ट लेना होगा। विशाल विशाल बोला भवन, विशाल विशाल भवन, वो सब विशाल वहां भवन। है ना, वो भाई बहनों के लिए था। और यहाँ बहनों के 25-30, लिए इंद्रप्रस्थ है। हाँ इंद्रप्रस्थ भी था। बहनों नहीं, वो दादियों का था, इंद्रप्रस्थ दादियों का, ट्रेनिंग सेंटर बहनों का, बाकी वहां उस तरफ। तो बाबा, तो शिव बाबा ने इस समय रहने के लिए मकान बनाया, अपने रहने के लिए तो ये शरीर निमित्त बनाया है, जीवात्माओं को तो जरूर रहने के लिए मकान चाहिए, तो तुम बच्चों के लिए बना रहे हैं। ये तुम जानते हो हमारा वो है आत्माओं का बाप और ये है शरीर का बाप, तुमको अडॉप्ट किया है, तुम हमारे बच्चे हो। मम्मा बाबा कहते हो ना हमको, इसको गोद लेना कहा जाता है। प्रजापिता ब्रह्मा को इतने बच्चे हैं, तो जरूर गोद के ही तो बच्चे होंगे ना, तुम बच्चों को अडॉप्ट करते हैं, इतने सारे बच्चे तो मुख वंशावली होंगे। सरस्वती भी बेटी है ना, यह है बड़ी गुह्य बातें समझने की। गीता भागवत आदि भी तुम पढ़े हो, ये बाबा भी पढ़ा है, परंतु अब तो श्रीमत मिलती है ड्रामा अनुसार, जो कुछ कहा सो ड्रामा अनुसार, उसमें जरूर कल्याणी होगा, नुकसान होता है उसमें भी कल्याणी है। ये अनुभव किया सभी ने, जो भी कभी कोई भी बात कभी भी हुई, हो सकता है कल ही हुई हो, कभी भी हुई, आज हम उसको रिकॉल करते हैं तो आपको क्या लगता है उसमें अच्छा हुआ या बुरा होगा? ऐसे जितने भी जो भी हुए अभी तक के सब बताओ, जितनी भी बातें हुई है, 50 परिस्थिति आई है, क्या लगता है आपको आज अगर रिकॉल करो तो? हम्म, हाँ लेसन लर्न करने को मिलता है कभी कभी, और मिलता है, लगता है अच्छा ही हुआ। हाँ लेसन लर्न, और कुछ नहीं तो हमारे मोह की टेस्टिंग होती है, और कुछ नहीं तो उसके कारण हम बाबा के ज्ञान में, बाबा ने इस राह को चूज किया, तो ये भी कल्याण हुआ कि नहीं? तो बाबा इसलिए कहते हैं ये एक इनग्रेंड हो, इसमें भी बहुत अच्छा, इसमें भी बहुत अच्छा। तो बाबा कहते हैं तुम बच्चों को तो नुकसान होता है, उसमें भी कल्याण ही है। उस समय के लिए नुकसान है, लेकिन बाद में के लिए कल्याण है। हर बात में कल्याण है, सीरियस हो गए, राइट है? हाँ
शिव बाबा है ही कल्याणकारी, उनकी मत अच्छी है। अगर उस पर कोई शंका रही तो श्रीमत पर न चल अपनी मत पर चलते, इसमें फिर धोखा खाएंगे। फिर शिव बाबा क्या करे, कदम कदम पर राय पूछना है। सुप्रीम पंडा तो बैठा है ना। बहुत बच्चे ये बात भूल जाते हैं क्योंकि योग में ही नहीं रहते हैं। योग अथवा याद कोई यात्रा कहा जाता है। याद ही नहीं करते तो समझे हम रेस्ट ले रहे हैं। यात्रा पर जाकर कोई रेस्ट लेते हैं। याद नहीं करते तो समझे रेस्ट है। याद मतलब थोड़ी त्याग तपस्या तो है ना। हम सो रहे हैं और अमृत वेले का टाइम है, तो याद नहीं करते तो क्या कर रहे हैं, आराम से कर रहे हैं, अपना जीवन बिता रहे हैं। तुम भी अगर रेस्ट लेते हो, याद नहीं करते हो, तो विकर्म भी विनाश नहीं होंगे और आगे भी नहीं बढ़ेंगे। याद नहीं करते तो देखो क्या फायदा। आज की मुरली के अकॉर्डिंग विकर्म विनाश नहीं करते, आगे नहीं बढ़ेंगे। तीसरा बहुत अच्छा रीजन, बहुत अच्छा डिसएडवांटेज बाबा ने बताया। अरे गवा देंगे, पद गवा देंगे। अच्छा, और चलो चलो बुद्धि चला, बहुत पता है, सब लोग को बोलना है। चरणजीत बहन, प्रोग्रेस नहीं होगी। हाँ, दिल तक नशे नहीं बनेंगे। दिल तक बाबा के नशीन नहीं, और नहीं आया। धर्मराज बहुत की अच्छी सजा बात। खाएंगे दीदी, धर्मराज की सजा खाएंगे। हाँ ठीक है, और एक और बार लास्ट चूज करते। याद नहीं करते तो नजदीक नहीं जाते। बाबा के नजदीक भी कब होंगे, जितना हम उसके साथ रहेंगे ना। जिसके साथ रहेंगे उसके नजदीक होंगे। आत्मा थक जाती है, नजदीक नहीं जाते तो बाप को भूल जाती है। बाप कहते तुम यात्रा पर चल रहे हो ना, याद करेंगे। बाबा के भी वैसे भी नजदीक और वैसे भी नजदीक, आगे बढ़ेंगे। रात रात को तुम रेस्ट लेते ही हो। ऐसे नहीं कि रात को तुम नींद में हो तो यात्रा पर हो, नहीं, वह रेस्ट है। जब जागते हो तब यात्रा पर हो। नींद में कोई विक्रम विनाश नहीं होंगे। बाकी हाँ, दूसरे कोई विक्रम होते नहीं तो बाप सभी बातें समझाते। परंतु कितनी सारी बातें समझा दी आज, ज्यादा समझाई ना आज। परंतु कोई अमल में लाए तो ना। ढेर पॉइंट बतलाते रहते हैं। क्या कहे बाबा को, बाबा ये फरिश्ता परिवार अमल में ला रहा है, ठीक है, बोले बाबा को। बाबा कहते कोई अमल में भी जब लाए तो ना। ढेर पॉइंट बतलाते रहते हैं। बैरिस्ट्री के पॉइंट्स तब बुद्धि में आती है जब वो बैरिस्टर पढ़ते, डॉक्टरी व इंजीनियरिंग पढ़ते, फिर वो डॉक्टर अथवा इंजीनियर आदि बनते। जो जैसा कोर्स करते वैसा बनते हैं। यहाँ तो एक ही कोर्स है, वो बनते जाते हैं ना, जैसा कोर्स है। यहाँ कोर्स है देवता बनने का, तो पढ़ाई करेंगे, देवता ये पद आता जाएगा। चलते चलो, तुम्हारे सिर पर जन्म जन्मांतर के पापों का बोझा बहुत है, उनको विनाश करने का उपाय एक ही है। अभी बोला जो, बाप को याद करना। कर रहे हैं ना, सभी करें, पार्टिसिपेट करेंगे भट्टी में 9 days करेंगे ना। देखो बाबा कहते एक ही उपाय, और एकदम जैसे मुझे एकदम बाबा के साथ नजदीक हो जाऊं मैं, इतना वो प्राप्ति हो, जो ऐसे दिल करे कि बस बैठे रहो, ऐसा होना चाहिए। तो ऐसा करना है। तो बाबा कहते एक ही उपाय है, बाप को याद करना, नहीं तो पद भ्रष्ट पड़ेंगे। माला बनी हुई है ना, 9 रत्नों का भी गायन है, ये कहाँ से आए सो मनुष्य नहीं जानते। 8 रत्न है जो रुद्र की माला बनते। तो बच्चे पुरुषार्थ कर अच्छा करना चाहिए। स्टूडेंट्स अच्छा पढ़ते हैं तो रजिस्टर से माँ बाप को भी पता लगता है। यहाँ तो बाप बाप ही टीचर भी है और माता पिता भी है, तो वही जाने। तुम पढ़ते ही हो बाप के पास, रजिस्टर का भी उनको पता पड़ता है। जो बाबा कई बार कहते हैं ना, आज अगर शरीर छूट जाए तो बाबा को पता चल जाएगा क्या
फल मिलने वाला है। तुम भी अपने रजिस्टर को समझ सकते हो, कहाँ तक हमारे में गुण है और मैं औरों को कहाँ तक आप समान बनाता हूँ। तीन बातें, कहाँ तक हमारे गुण है और मैं और कितना आप समान बनाता हूँ। इतनी ताकत है। थर्ड क्वेश्चन देखना है आपने। इतनी ताकत है जो कोई सामने देखे उनको शरीर भुला दे। योग की पराकाष्ठा। तो कहा जाता है हिम्मते मर्दा मददे खुदा। सारी पति दुनिया को पावन बनाना है योग बल से। ये लेवल तक आना है ना कि हाँ, जहां हमारी दृष्टि जाए, करावनहार तो बाबा है, पर अपनी भी योग की एक लेवल होती है ना, तो ये हो जाए। अच्छा देखो, एक्चुअली अगर इसको अपोजिट करो, क्या ऐसे हो सकता है कि हमारी दृष्टि पड़े, उसको देहभान बहुत आ सकता है। किसी की भी ऐसी दृष्टि हो सकती है कि जैसी उसको दृष्टि दे, मुझे अपना देहभान बहुत आ गया। कौन सी पावर होती है उनमें? उनकी अपनी इतनी देह की पावर होती है, वो कॉन्शियसनेस होते हैं, जिस तरह वो देह को रखते हैं, तो ऑटोमेटिकली जिनको वो देखते हैं उनको लगता है मैंने ठीक ड्रेसिंग की है, नहीं ये तो बड़ा अच्छा लग रहा है, मैं ऑटोमेटिक आता है ना, वाइसा वर्सा। तो जितनी हमारी वो पावर होगी आत्मिक अशरीरी, तो अपनी ही पावर, अपनी ही डीप कॉन्शियसनेस ये ट्रांसफर किया जाता है। तो बाबा कहते हैं इतनी ताकत है जो कोई सामने देखे उनको शरीर बुला दे। हम्म, चलो 9 डेज में हम ट्राई करेंगे ये लेवल आ जाए। तो जब योग में बैठेंगे ऐसे बैठे कि बस लगे ही नहीं। वैसे संगठन में योग होता है तो बहुतों को अपना अनुभव होता है, लेकिन इंडिविजुअल में भी वो संगठन वाला पावर ये भी हो सकता है। तो कहा जाता है हिम्मते मर्दा मददे खुदा। बाप बहुत मदद देते हैं, तुम भी मदद देते हो योग की। बाप को चाहिए ही पवित्रता की मदद। सारी पति दुनिया को पावन बनाना है योग बल से। जितना जितना जो योग की मदद देंगे उतना बाबा खुश होंगे। ये बाबा के लिए मदद है व अपने लिए। जितना जितना जो योग की मदद देंगे उतना बाबा खुश होंगे, राइट। अब बताओ ये बाबा के लिए मदद है व अपने लिए? किसके लिए मदद है? अपने लिए। समझ में आया ऑनलाइन वालों को? हम्म? किसके अपने लिए लिए। मदद है? अपने लिए। अपने लिए अपने योग कर रहे हैं मतलब इन अ वे। नहीं, बाबा पूछ रहे हैं जितना तुम योग करते हो तो किसको मदद कर रहे हो? दोनों को दीदी। हम्म, खुद को ही फायदा होता है। हाँ, सारी पतित दुनिया को पावन बनाना है योग बल से। तो जितना जितना जो योग की मदद देंगे उतना बाबा खुश भी होंगे। तुम जितना पढ़ेंगे उतना उच्च पद पाएंगे, जितना याद करेंगे उतना मुझे पवित्रता की मदद करेंगे। याद से पवित्रता की मदद, स्वयं की प्योरिटी भी पक्की होती है। बाबा की याद है ही ऐसी, अशरीरी है ना, निराकार है ना, ऑटोमेटिक हमारे में पवित्रता का गुण आता जाता है। क्यों? इतनी आत्माएं, कोई ने देखा नहीं बाबा को, निराकार परम धाम को, ब्रह्मा बाबा को, पवित्र बन गए। ये याद की कमाल है। मैं आया हूँ पतित को पावन बनाने, पावन दुनिया के लिए। पतित और पावन यहाँ बनते, वो तो है ही निराकारी दुनिया, गाते भी है पतित पावन आओ। समझते ही नहीं कि पावन दुनिया किसको कहा जाता है। सीता को रावण की जेल से दुख से छुड़ाया तो फिर सुख चाहिए। औरों को शांति बहुत मिलती है, सुख थोड़ा मिलता है। तुमको सुख भी बहुत मिलता है तो दुख भी बहुत मिलता है। पिछाड़ी में जो आत्माएं आती है, तुमको सुख भी बहुत मिलता है, दुख भी मिलता है बहुत। पिछले पुराने जन्मों का तो याद नहीं,
लास्ट जन्म में इतना कोई दुख हुआ नहीं, हुआ कोई दुख? तो फिर ये तो रॉन्ग है ना बाबा का स्टेटमेंट। तुमको दुख सुख भी ज्यादा मिलता है तो दुख भी ज्यादा मिलता है, जन्मों का होगा ना। हाँ, 2,500। अब जो लास्ट में आत्मा आई वो एक ही जन्म में सब कुछ है, और वो हमारा 2,500 जन्मों में स्प्रेड है। तो पिछाड़ी में जो आत्माएं आती है, थोड़ा पार्ट बजाए वापस चली जाती है, एक दो जन्म भी लेते हैं। बॉल्स किसको ज्यादा मिलेंगे? बॉल्स किसको सामना ज्यादा करना पड़ेगा? बोलो, वर्ल्ड कप चल रहा है ना, किसको करना पड़ेगा? ओपनिंग जो बैट्समैन को। ओपनिंग ज्यादा बैट्समैन, जो ज्यादा उनको। जो ओपनिंग में आएगी नहीं उसको बॉल्स ही कहाँ मिलेंगे, लास्ट में आ गया। तो पिछाड़ी में जो आत्माएं आती है, थोड़ा पार्ट बजाए वापस चली जाती है, एक दो जन्म भी लेते हैं, थोड़ा समय आया और यह गया। तुम्हारे तो 84 जन्मों की बात है। तो स्टैटिस्टिक्स क्या बता रहा है? 33 करोड़ त्रेता युग एंड तक, और अभी अ, मतलब उसके बाद जो भी है 33 करोड़ माइनस करके आज की पॉपुलेशन, वो सब बाद में की आत्मा है। अच्छा, उसमें भी माइनस करो 1950 का सेंसेक्स और अभी का सेंसेक्स, पॉपुलेशन का कितनी करोड़ आत्माएं हैं? 100 प्लस 150, ये सिर्फ इसमें इतने। तो इन सब का पार्ट कहाँ से है? ये वाला। तो बाबा कहते हैं तुम 84 जन्मों को, एक दो जन्म भी लेते, थोड़ा समय आया और यह गया। तुम्हारे तो 84 जन्मों की बात है। तुम 84 जन्मों को जानते हो, चक्र को जानने से चक्रवर्ती राजा बनते हो। वो थोड़ी बन सकेंगे, उनके लिए ज्ञान ही नहीं है, ये तुम्हारे लिए है, जिन्होंने कल पहले भी ज्ञान लिया है। अब तुमको पुरुषार्थ करना है, पुरुषार्थ का समय अभी है, और तुम्हारे लिए ही पुरुषार्थ की बात है। देवी देवता धर्म बहुत सुख देने वाला है, इतना सुख और कोई दे ना सके। ये अनादि ड्रामा बना हुआ है। अभी तो हीरो हीरोइन का पार्ट ही नहीं मिल सकता, सॉरी, सभी को हीरो हीरोइन का पार्ट तो नहीं मिल सकता। किस्म किस्म के मनुष्य है, उनमें भी अच्छे बुरे अनेक प्रकार के हैं। श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ देवी देवता है, श्रेष्ठ उन्हों को ही कहा जाता है। वह तो सत्युग में ही होते हैं, उन्हों के चित्र भी है, परंतु वह कैसे बने यह नहीं जानते। कोई तो फिर कहते हैं श्री कृष्ण हाजिरा हजूर है, भगवान भी हाजिरा हजूर है। इन सब बातों को तुम बच्चे समझ गए हो कि इनका पाठ कैसे श्रेष्ठ है। ये एक्चुअली इतना जिनका गायन है, नवरात्रा, बस हर कोई चाहे कितना भी एजुकेटेड है, ये है वो सब पार्टिसिपेट करते हैं, मानते हैं। कितने तो परहेज, वो सब कुछ करते हैं। गणेश चतुर्थी, श्री कृष्ण, मतलब इतना देवी देवता को उस समय कोई लॉजिक नहीं चलता है, ये ऐसे कैसे असुरों को मारा, ये किया। तो जरूर उस आत्मा का बियॉन्ड जो बताया है हुआ है, लीलाई कुछ और भी तो होगी, नहीं तो अदरवाइज लीला के हिसाब से मारा, किल किया, बाण मारा, यही तो है। उसी के कारण तो नहीं ना, किल करने वालों को इतनी उसकी महिमा होती है, इतने असुरों को मारने वालों की महिमा होती। तो ऐसे तो सुप्रीम कोर्ट के कितने रॉन्ग वालों को जजमेंट देते, किल करते, उसकी महिमा थोड़ी होती, कुछ और होगा ना उनका। और वो बाबा कहते इसलिए, परंतु वह कैसे बने ये कोई भी नहीं जानते। ये किया कैसे बने, इतनी सेक्रीफाइस की, रोज ब्राह्मण जीवन में पवित्रता अपनाई, 4 बजे अमृत वेला मिस नहीं किया, मुरली मिस नहीं की, पूरा समय होमवर्क किया, ये सेक्रीफाइस की। तो इन सब बातों को तुम बच्चे ही समझ गए हो। ये एम ऑब्जेक्ट बहुत अच्छी है समझाने के लिए। अच्छा, सबको निमंत्रण जरूर देना है, अखबार से सबको निमंत्रण मिल रहा है, अभी बाकी टाइम थोड़ा है। अब तक बच्चे यात्रा करते करते थक जाते हैं तो बैठ जाते हैं, माया के तूफान फिर सहन नहीं कर सकते। युद्ध के मैदान में माया तो जरूर पकड़ेगी ना, माया के तूफान बहुत आए, कल ही सपोज बहुत आए, तो
थक जाते हैं। तो बाबा क्या कह रहे हैं सुनो। बच्चे, युद्ध के मैदान में माया तो जरूर पकड़ेगी ना। और नेक्स्ट ट्रीटमेंट बाबा का, बोलो बोलो जिसको कैच हुआ। पछाड़ना है, माया को पछाड़ो। हाँ। दूसरा, युद्ध का मैदान है, चल रहा है, तुम बैठे हो वहां, माया आई है, बॉक्सिंग। और यही विजयी बनने का तरीका है। जीत पानी विजयी है। बन। हाँ, एक बाकी रह गया। रुस्तम से माया रुस्तम होकर लड़ेगी। अच्छा खासा संकल्प किया, कल है ना मैं क्लास में जरूर जाऊंगा, कल है ना मैं योग जरूर करूंगा। उसी समय ऐसी परिस्थिति आई कि बस रुस्तम से रुस्तम होकर लड़ेगी ना, जोर से तूफान आएंगे। फिर कहते जब से ज्ञान में आया हूं ना, तो विघ्न बहुत पड़े हैं, धंधे में भी घाटा हुआ है किसी का ऐसा अनुभव? नहीं, सच्चाई से बोल सकते हो, जब से ज्ञान में आया। हुआ ना? हाँ, कल भी गिर गए। हाँ, तो क्या कहेंगे? रुस्तम से ये सब माया है ना। हाँ, वैसे देखा जाए तो ये है, पर वो कनेक्ट कर लेते हैं ना कि हाँ, नहीं तो अदरवाइज नहीं हुआ। हम्म, बाबा कहते हैं बच्चे ऐसे मत समझो, ज्ञान में आए तब विघ्न पड़ते हैं, ये तो दुनिया में होता ही रहता है, हिसाब किताब है ना कर्मों, वो तो वैसे भी होता है। इसलिए बाबा ज्ञान में लेके आए, ताकि वो तो वैसे भी उस समय होना ही है, ज्ञान में होने के बाद मैं सहन कर पाई। हाँ। हाँ, तो क्या कहो कि ये तो आना ही था, वैसे भी आना था, पर मुझे ज्ञान में आई तो फायदा हुआ मुझे। हाँ। अच्छा, ये बोलो कि ये तो उससे भी ज्यादा आना था, ये भी राइट है। बाबा कहते हैं शूली से कांटा बन गया, ये तो दुनिया में होता ही रहता है। बच्चे, ज्ञान अ, इस इनसे डरना नहीं है, ठीक है? कभी चक्र की दशा, कभी राहु की दशा, कभी किसकी दशा बैठती है, चक्र की भी दशा होती होगी, चलते चलते फा हो जाते। शुक्र की दशा है। शुक्र की दशा है, हाँ, शुक्र की दशा। राहु की दशा कड़ी होती है, शुक्र की दशा वो भी बड़ी कड़ी होती है। शुक्र की, राहु की, शनि शनि तो लगा ही रहता है, ऐसा होता है। राहु की दशा कड़ी होती है, माया खा जाती है, तो काले का काला बन जाता है। ये सब दशाओं का आएगा ना अभी, ये नवंबर में करेंगे वो एस्ट्रोलॉजी वाला, अभी उस इस समय टाइम नहीं है। तो पता चलेगा कौन दशा इम्पोर्टेंट है या आत्मा इम्पोर्टेंट है। तो माया थप्पड़ लगाए एकदम काला मुंह कर देती है। माया की भी जीत होगी, सिर्फ बच्चों की जीत हो, कभी माया की भी जीत होगी। सिर्फ अगर बच्चों की जीत हो, फिर तो हम्म फिर तो झट राजधानी स्थापन हो जाए, कल ही हो जाता राजधानी। ये क्यों इतना 100 साल लग गया? बोलो भावना बहन, क्यों 100 साल लगे? मेरे कारण बोलो। झट राजधानी स्थापन हो जाए उसको। उस्ताद को भूल जाते तो माया थप्पड़ मारती है, ऐसे रूहानी साजन को सजनी भूल जाती है। ये भी वंडर है ना? कितना प्यारा बाबा, कितनी मीठी मीठी बातें सुनाते हैं। भूलना चाहिए क्या? हाँ, अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी रूहानी बाप बाप की रूहानी रूहानी बच्चों को बच्चों नमस्ते। को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की हम रूहानी बच्चों की बाप रूहानी दादा बाप को दादा को याद प्यार नमस्ते, नमस्ते, गुड गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। बाबा शुक्रिया बाबा। थैंक यू बाबा, वाह 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 वाह। योग बल से पतित दुनिया को
पावन बनाने में बाप का मददगार बनना है। योग बल से पतित दुनिया को पावन बनाने में बाप का मददगार बनना है। याद की यात्रा में रेस्ट नहीं लेनी है। ऐसी याद हो, सबको याद है वो स्टेटमेंट, ऐसी याद हो जो सामने वाला अपना शरीर भी भूल जाए। वैसे इसको बेंचमार्क रख सकते हैं हम, 9 days अपना संकल्प रखें। दूसरा है, श्रीमत में कभी भी शंका उठाकर अपनी मत नहीं चलानी है। हर बात में राय लेते उसमें अपना कल्याण समझकर चलना है। हर बात में राय लेते उसमें अपना कल्याण समझकर चलना है। वरदान है, सहयोग की शुभ भावना द्वारा रूहानी वायुमंडल बनाने वाले मास्टर दाता भव। सहयोग की शुभ भावना द्वारा रूहानी वायुमंडल बनाने वाले मास्टर दाता भव। जैसे प्रकृति अपने वायुमंडल के प्रभाव का अनुभव कराती है, कभी गर्मी कभी सर्दी, ऐसे आप प्रकृति जीत सदा सहयोगी सहज योगी आत्माएं अपनी शुभ भावनाओं द्वारा रूहानी वायुमंडल बनाने में सहयोगी बनो। वह ऐसा है, वह ऐसा करता है, यह नहीं सोचो। कैसा भी वायुमंडल है, व्यक्ति है, मुझे सहयोग देना है। दाता के बच्चे सदा देते हैं, तो चाहे मनसा से सहयोगी बनो, चाहे वाचा से, चाहे संबंध संपर्क के द्वारा, लेकिन लक्ष्य हो सहयोगी जरूर बनना है। दाता के बच्चे हैं ना, तो सहयोगी बनो। कोई चल रहा है, पैर ठीक नहीं है, ऐसे ऊपर नीचे चल रहा है, लकड़ी का भी सहारा है, उस समय उसको धक्का देंगे या सहयोग देंगे? इसको कहते हैं ये फील करना कि आत्मा कमजोर है। जब ये कहते ये गलत है, तो जैसे उसको धक्का देते हैं, बेचारा वो वैसे ही कमजोर है। कमजोर है ना आत्मा, गलत नहीं है, कमजोर है। तो ये बाबा कहते हैं तो सहयोग देना है। तो इस तरह फील करें, कोई को बहुत क्रोध कर रहा है, बहुत क्रोध कर रहा है, बेचारा कमजोर है, आत्मा में शांति की पावर ही नहीं है, सहयोग दो। अच्छा, स्लोगन है, इच्छा मात्रम अविद्या की स्थिति द्वारा सर्व की इच्छाओं को पूर्ण करना ही कामधेनु बनना है। इच्छा मात्रम अविद्या द्वारा सर्व की इच्छाओं को पूर्ण करना ही कामधेनु बनना है। अव्यक्त इशारे। जैसे ब्रह्मा बाप ने निश्चय के आधार पर, रूहानी नशे के आधार पर निश्चित भावी के ज्ञाता बन सेकंड में सब कुछ सफल कर दिया। देखो कितनी अच्छी बात कही, निश्चित भावी के ज्ञाता बन सेकंड में सब कुछ सफल कर दिया। अपने लिए नहीं रखा, जिसका प्रत्यक्ष सबूत देखा कि अंतिम दिन तक तन से पत्र व्यवहार द्वारा सेवा की, मुख से महावाक्य उच्चारण किए, अंतिम दिन भी समय संकल्प शरीर को सफल किया। तो सफल करने का अर्थ ही है श्रेष्ठ तरफ लगाना है। ऐसे जो सफल करते हैं उन्हें सफलता स्वतः प्राप्त होती है। सफल करना मतलब श्रेष्ठ तरफ लगाना। तो सफल करने वाले को सफलता मिलती है। अच्छा जी।